नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आपको आज हम कक्षा 10 का ये जो रियल नंबर चल रहा है, वास्तविक संख्या चल रहा है, उसका एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाएंगे। ठीक है, चौथी एक्सरसाइज है आपकी। 3 एक्सरसाइज आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। फिलहाल अगर आपको इसी को जानना है डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यानी शांत या अशांत है आपको ज्ञात करना है। तो आपको बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा, इतना गजब तरीके से बताऊंगा कि आप के माइंड में सीधा घुस जाएगा, खोपड़ी के अंदर चला जाएगा, दोबारा डिलीट नहीं होगा। बस यही है कि बीच बीच में आप कभी कभी पढ़ लिया करिए, बस उसके बाद आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं। हाँ, अगर आपको पसंद आए, मज़ा आए तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए, आपको किसी ट्यूशन कोचिंग यानी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाऊंगा इसमें। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस भिन्न का हर या जिस परिमेय संख्या का हर, ये परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है। तो जिस परिमेय संख्या का हर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जिस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में, यानी 2 5 का गुणज होगा अगर हर, तो वह क्या कहलाएगी? शांत प्रसार कहलाएगी। दशमलव प्रसार उसका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगर 2 5 के गुणज में नहीं है तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। यानी कि अगर केवल 2 अकेले ही हो या 5 अकेले ही हो तब भी वो शांत ही कहलाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। ठीक है, तो चलो पहला सवाल मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या दिख रहा है आपको कि 13 बटे 3125 लिखा है। तो आप ऐसा करिए, 3125 हर के बारे में सोचिए, अंश के बारे में मत सोचिए, अपने आप बन जाएगा। लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 दूनाई 10, 5 पचा 25, फिर 5 है लास्ट में तो 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 दूनाई 10, 5 पचा 25, 5 दूनाई 10, 5 पचा 25, फिर 5 पचा 25, 5 एक कम 5। तो आप देख सकते हैं 13 बटे क्या आ गया? 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर क्या बना? 5 बन गया ये। तो आप देख सकते हैं ये 13 बटे इसको 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी संख्या की पावर अगर 0 लगा दो तो उसका मान क्या कहलाएगा? 1। तो इसमें हम 5 की पावर 5 में 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। चाहे इधर m लिख दीजिए, इधर n, इससे कोई दिक्कत नहीं है। या मैंने आप कहीं घात चढ़ाइए, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। रूप का है, अतः यह क्या है? यह क्या है? शांत दशमलव है। यह परिमेय संख्या शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। इसको आप बता देंगे कि यह क्या है? शांत दशमलव वाली आपकी क्या है? संख्या है, शांत दशमलव हो जाएगी। ठीक है, शांत दशमलव वाली संख्या है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार सेकंड वाले में देखेंगे। सेकंड में लिखा है 17 बटे 8। ठीक है, 17 बटे 8 लिख दिया। तो इसको चेक करें कि ये शांत है कि अशांत है। तो 17 बटे इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। तो क्या है? 17 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 5, नहीं तो 5 की पावर 0 लगा दो। यानी 2 हो तो 5 की पावर 0 लगाओ, 5 हो 2 ना हो तो फिर 2 की पावर 0 बना लेते। तो 2 और 5 का गुणज बन गया कि नहीं बन गया? अपने आप बन गया। तो लिखेंगे चूंकि फिर वही चीज दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मैंने कहा m n आप इधर उधर चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रूप दी गई परिमेय संख्या का हर इस रूप का, यहाँ आप लिख दीजिए रूप का है, अतः यह शांत दशमलव
वाली परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए बिना भाग के आप बता सकते हैं कि ये शांत है कि अशांत है, इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। तीसरा इसका पार्ट है 64/455। अब आप यहाँ 455 को पहले फैक्टर कर लीजिए, तो 5 लास्ट में तो 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एक कम 5। अब आप इसको काटेंगे तो 13 7 91, तो 13 बार में जाएगा, 13 एक कम 13 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 64, ये 5 गुणे 7 गुणे 13। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 13 और 7 भी आ गया, 13 7 आ गया कि नहीं आ गया। अगर 5 अकेले होता या 2 अकेले होता या 5 2 ही होते, 7 और 13 ना होता, तो हमारा शांत हो जाता। अब शांत नहीं है, क्या है, अशांत है। यहाँ लिखेंगे चूंकि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव वाली परिमेय संख्या, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आपने हल कर दिया। अब अगर मैं बात करूं चौथा वाले क्वेश्चन की, तो चौथा वाला देख लीजिए। दिया है 15/1600, 15/1600। तो 15/1600 में आप चाहें तो काट भी सकते हैं। पहले आप 1600 का फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। 1600 ऐसे लिखिए, लास्ट में 5 से ही काट दीजिए, जल्दी हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, एक बड़ा, 5 दूनाई 10, 320 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 दूनाई 10, ये हो गया। फिर 5 से काट लो तो 5 छक्का 30 हो गया, 5 चौका 20 हो गया। अब आप इसको चाहें तो 2 से काटिए तो 32 बार में कटेगा, 2 से काटिए तो 16 आएगा, 2 से काटिए तो 8 आएगा, फिर 2 से काटिए तो 4 आएगा, फिर 2 से काटिए 2 दूनाई 4, फिर 2 एक कम 2 यानी 2 आएगा। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 15/2 की पावर 6 बनेगा, और 5 गुणे 5 2 ठो आया, तो 5 तिहाई 15, एक ठो काट लीजिए, तो 3/2 की पावर 6 गुणे 5 बचा कि नहीं बचा। कुल मिला के 2 और 5 का गुणज बन रहा है हर में, तो 2 5 का गुणज है तो क्या है, शांत दशमलव है। तो यहाँ फिर लिख दीजिए, चूंकि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, अतः यह क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ये शांत दशमलव, फिर लिख दिया, काम खत्म। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा वाला। इसका चौथा पार्ट ये पांचवा पार्ट है, पांचवा पहले का पांचवा है, ठीक है, पहले का पांचवा है। 29/343 है। इसमें आपको 343 का फैक्टर करिए तो 7 से 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। 3 बार 7 गुणे 7 करिए, 7 का घन है 343, तो 29 इसको 7 की पावर क्या लिखेंगे, 3। अब इसमें 2 5 कहीं नजर आ रहे हैं अगर 2 5 होते भी तो कुछ नहीं कर सकते। 2 5 के अलावा अगर कोई अदर संख्या अगर बीच में आ जाए हर में, तो क्या होगा, अशांत कर देगा शांत से, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह क्या है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। यह अशांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है। इस तरीके से आप छठवां वाला लगा लीजिए। छठवां आपको दिया है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। आप अपनी बुक को खोल लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आए। एक्सरसाइज 1.4 का कक्षा 10 का है, ठीक है। एनसीईआरटी वाली मैथ खोल लीजिए, 1.4 आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें ऑलरेडी 2 और 5 आ गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, ठीक है। वैसे मतलब लिख सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 5 के गुणज में, इसलिए है शांत दशमलव, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब पूरी कहानी आप समझ चुके हैं, बार बार हिंदी मैं अब नहीं लिखूंगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं पूरी कहानी, फिर से वैसे ही लिख सकते हैं,
ठीक है। सतवां है 129 बटे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अशांत है। ये क्या है? अशांत है कि नहीं है? क्यों? यहाँ लिख सकते हैं जो कि दी गई भिन्न का या दी गई परिमेय संख्या का हर जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये 7 की पावर 5 भी आ गया है ना, रूप में नहीं, इसलिए क्या है? अशांत है। काम खत्म। ऐसे ही आप हिंदी लिख दीजिएगा क्योंकि हिंदी में इसकी लिख चुका हूँ तमाम। अच्छा, 8वां वाले में क्या कहता है? 6 बटे आपको दिया है 15, तो आप इसको काटेंगे तो 3 दूनाई 6, 3 पचे 15, तो 2 बटे 5 आया कि नहीं आया? अब आप 5 लिखा है तो यहाँ पे 2 की पावर 0 गुणे में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ क्या है? ये क्या आ गया आपका? शांत दशमलव है। यहाँ लिख देना शांत दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव है, इसको लिख देना। फिर वही बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये पूरी हिंदी लिखना, चूंकि दी गई परिमेय संख्या का हर जो है 2 गुणे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, यानी 2 5 का गुणज है, इसलिए यह शांत दशमलव है। मैं पीछे लिख चुका हूँ, उसी को आप बार बार दोहरा करके लिख सकते हैं। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 35 बटे क्या लिखा है? 50 लिखा है। अगर मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक के बार बार आगे पीछे करके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एकदम एकदम ईजी है यार, कुछ भी नहीं है, एकदम से समझ रहे हो कि नहीं? पूरी मैथ की वाट लगा सकते हो। 5 सतह 35, 5 दाम 50, तो 7 बटे क्या आ गया? 7 बटे 10 आ गया। 7 बटे 10 को आप 2 पंचे 10, 2 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? शांत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि 2 5 के गुणज में है, तो यहाँ लिख सकते हैं। वही बात कि चूंकि दी गई भिन्न का हर 2 और 5 के गुणज में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव है। पीछे में लिख चुका हूँ, राइट। चलिए अगला देखते हैं। 77 बटे 210। 77 बटे 210 को आप 7 से काटिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 आ गया, तो 11 बटे 30 हो गया। या 11 बटे 6 पंचे 30 होता है कि नहीं? 2 तिहाई 6 पंचे 30। अब बताइए 2 5 के अलावा यहाँ 3 भी आ गया कि नहीं आ गया? अगर 3 ना होता तो शांत हो जाता, 3 आने से ये बेचारा अशांत है, चिल्ला रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप पहले के पूरे क्वेश्चन हल कर चुके हैं। ठीक है, पहला आपका कंप्लीट हल हो चुका है। अब आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले आप इसकी नौटंकी सुनिए। क्या कह रहा है? ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए, दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत हैं। तो इसमें पहला दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला जो प्रश्न दिया उसमें जो शांत दशमलव हैं, जो शांत दशमलव हैं उनका दशमलव प्रसार लिखिए। दशमलव प्रसार शांत में, यानी इसको आप भाग करिए, भाग करने पर कितना प्रसार जा रहा है, इसका कितने बार में ये कट रहा है, ये आपको लिखना है। क्योंकि शांत है तो कहीं ना कहीं पूरा पूरा कटेगा ही, तो कितनी बार में आपका कट रहा है ये आपको बताना है। तो ठीक है, तो आप 3125 से भाग करेंगे 13 में, तो ये आएगा, इसको भाग करने में भाग करके देख लेना, 0.00141 इसको भाग करेंगे तो ये आएगा। ये वाला शांत था दूसरा वाला, तो दूसरे वाले को भाग करेंगे तो 8 दूनाई 16, 2.125 आएगा। ये चौथा वाला फिर शांत था, तीसरा तो आसान था, तो चौथे वाले को भाग करेंगे तो आएगा 0.00937 आएगा। अब इसको अगर आप 2 का क्यूब है, 5 की पावर 2 लिखा है, तो 2 का क्यूब 8, 5 5 25, 8 200, 200 से 23 में जब भाग करेंगे तो ये आपका आएगा छठवें वाले का 0.115 बार में कट जाएगा। 6 बटे 15 को अगर आप भाग करेंगे तो 15 चौको 60, 0.6 आएगा। इस तरीके से इसको भाग करेंगे तो 35 दूनाई 70, 7 इसको आप भाग करेंगे 0.7 आएगा करीब। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये शांत दशमलव वाला जो प्रसार पूछ रहा है तो ये इसका प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो पहले में यही 1 2 3 4 5 6 तो शांत थे, तो शांत का प्रसार पूछ रहा था, तो प्रसार का मतलब भाग करके आप दिखा दीजिए कि शांत है तो पूरा पूरा कटेगा, कहाँ तक कट रहा है आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अपनी मेहरबानी बताइए कि भैया आप क्या कह सकते हो, क्या नहीं कह सकते हो। चलो हम बताते हैं क्या कह सकते हो, ठीक है। तो तीसरा वाला देखिए, अच्छे देखिएगा, एकदम मैथ को आप इतना अच्छे से लगाओगे तो लगेगा कि नहीं हमने मैथ लगाया है कि नहीं। तो भैया जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है कि नहीं, आप इसको पहले यहाँ समझ लीजिए अच्छे से, बिल्कुल सरल सवाल है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार आपको दिए गए हैं। इसमें आप आपको निर्धारित करना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। पहले इसको बताना है परिमेय है कि नहीं है। यदि परिमेय संख्या तो p बाई क्यू के रूप की है ना। परिमेय संख्या तो p बटे क्यू होता ही है। तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आपको बताना है। तो जो है उसके बारे में आपको बताना है क्या कह सकते हैं। तो ये दशमलव हटाएंगे तो 1 से 9 तक संख्या है तो नीचे 9 जीरो लगा दो, क्योंकि 9 अंक के बाद दशमलव तो 9 जीरो नीचे लगेगा, ऊपर का हट जाएगा। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है। अब आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये शांत है, शांत दशमलव दिखेगा, क्योंकि आगे डाट 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 होता या और कुछ होता, इसमें बार बार तो संख्या कुछ दोहराई नहीं जा रही है। इसके बाद ये पूर्ण रूप से कटा हुआ है तो ये शांत दशमलव है। अब आप इसको कैसे चेक करेंगे, दशमलव हटा दो इसको, तो दशमलव 9 अंक के बाद है ये, तो 9 जीरो नीचे लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे क्या लगेगा, 9 तो जीरो लगा दो, यानी 10 की पावर 9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि इस परिमेय संख्या का हर 2 या 5 से भाज्य है। 2 या 5 से क्या है, भाज्य। भाई आपका 10 यानी 10 की पावर क्या है, 9 है। इसको आप 2 से काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, कट जाएगा। और यहाँ ये भी लिख देना है शांत है, शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो क्या है, हर परिमेय संख्या का हर 2 और 5 से क्या है, यहाँ पे हर नहीं, इस परिमेय संख्या के लिखेंगे, यहाँ पे इस परिमेय संख्या का हर 2 5 से क्या है, भाज्य है। 2 5 से कट रहा है, बस यही हम कह सकते हैं, और क्या कहेंगे। अब दूसरे वाले की बात करें, दूसरे वाले में आपको लिखा है 0 फिर लिखा है, आपका देख सकते हैं, मैं बुक से ही दिखा दूं डायरेक्ट, जल्दी हो जाएगा। ये 1 2 0 फिर 1 2 2 0 फिर 1 2 3 0 फिर 1 2 4 0 डॉट 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 का मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यह अशांत दशमलव वाली संख्या, अशांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मतलब यह, इसका जो हर होगा वो 2 5 से भाज्य नहीं होगा। कुल मिला के जब अशांत है तो कुछ बन ही नहीं सकता है, इसलिए तीसरे वाले की बात करेंगे। तीसरे वाले की बात करें तो 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके ऊपर क्या लगा है, बार, बार ये डंडा खींचा है ना ऐसे, देख लीजिए, ये देखिए बार लगा हुआ है इसमें। अब बार का मतलब ये जो संख्या है इसमें आपको ये दिखा रहा है कि ये संख्या बार 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 आएगी, निर्धारित कर दिया। जब संख्या कोई निर्धारित हो जाए दशमलव के बाद, तो ऐसे तो ये देखा जाए तो आसान दशमलव वाली संख्या है, लेकिन अगर इसकी संख्या निर्धारित हो गई कि 1 2 3 4 क्रम से दिया गया है, यही बार बार क्रम से संख्या दोहराई जाएगी, तो इसे हम अशांत ना कह के क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ आप दशमलव हटाएंगे, 9 अंक के बाद दशमलव, 10 की पावर 9 ऐसे लिखेंगे। तो लिख देंगे यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है, वाली परिमेय संख्या है। फिर लिख सकते हैं इसका हर 2 या
5 से क्या है भाज्य है, आप 9 जो घात लगी है 10 की, इसको आप 2 से काटिए, 5 से काटिए, बराबर कटेगा। बस यही कह सकते हैं और इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका यह पहला चैप्टर ज़बरदस्त तरीके से मैंने समाप्त कर दिया। अब आप पहला चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरा चैप्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, स्टडी कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार आपको ये बात मैं बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे अच्छी तैयारी कराऊंगा। आप किसी भी बोर्ड के हों, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको सारे सवाल अच्छे से आएंगे, इससे हमें मतलब है, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपको पूरा सवाल लगा के वीडियो बना दूंगा, आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।